चलिए आज हम एक कहानी करेंगे जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। इस कहानी में एक जो नाम की लड़की है जो 4 साल की, एक जैक नाम के फादर है और एक उनकी प्रेग्नेंट वाइफ है। फिर कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे रूम से जिसमें जैक और उसकी वाइफ पेंट कर रहे हैं अलमारी को पेंट करने में लगे हुए हैं और वहीं 4 साल की जो उसकी छोटी सी बेटी है जो वो उनको डिस्टर्ब कर रही है। तो वाइफ बोलती है कि यार तुम इसे ऊपर सुला लाओ ना, ये डिस्टर्ब करती रहेगी हमें, इसे लेके जाओ और ऊपर सुला दो इसके छोटे वाले भाई के साथ। जैक कहता है नहीं मैं नहीं जाने वाला। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगे? अरे यार तेरी तबीयत खराब है, एक तो तू प्रेग्नेंट है और मैं तुझे इस हालत में छोड़ के नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाने वाला। सुनो यार तुम चले जाओ, देखो ये परेशान करती रहेगी, हमें और टाइम लगेगा काम करने में, तो इससे अच्छा ये है कि तुम चले जाओ। चल ठीक है, मैं जल्दी से इसे सुला के आता हूँ। हाँ तुम जाओ और जल्दी से सुला के आ जाओ इसे। चल बेटा ऊपर चल, सोने चल। ये चलिए। अब क्या है कि जो बहुत एक्साइटेड है, खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। क्यों? दरअसल क्या है कि उसके फादर डेली एक स्टोरी सुनाया करते जब भी वो सोने जाती है, हमेशा हर दिन एक ही कहानी। उस कहानी में एक हीरो रहा करता था, उसका नाम था रॉजर एक जानवर था। अजी कौन सा जानवर? तो हर कहानी में ये जानवर अलग अलग हुआ करता था, कभी कुछ तो कभी कुछ। थीम कुछ इस प्रकार की थी कि एक रॉजर नाम का जानवर होता है, हर कहानी में उस रॉजर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो एक समझदार उल्लू के पास, वाइस आउल के पास जाता है। वाइस आउल उसे कहता है भाई मैं समझदार हूँ, जादूगर नहीं हूँ, तू एक काम कर, एक जादूगर के पास जा। वाइस आउल उसे जादूगर के पास भेज देता है रॉजर को। रॉजर जादूगर के पास जाता है, उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है और जादूगर उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। फिर रॉजर घर जाता है, उससे पहले जादूगर कहता है ओ सुन पैसे तो दे दे। रॉजर कहता है जी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। तो विजार्ड उससे कहता है सुन एक गली जा, गली के कोने पे एक कुआं मिलेगा, उस कुएं के जितने चक्कर लगाएगा उतने तुझे पैसे मिल जाएंगे। रॉजर वैसे ही करा करता था, गली में जाता था, कुएं के पास जाता था, कुएं के चक्कर लगाता था और पैसे लेके आके विजार्ड को दे दिया करता था और पैसे देने के बाद घर पे आ जाया करता था। हैप्पी एंडिंग। हर कहानी में यही हुआ करता था, आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। चल बेटा सो जा। पापा आज आप मुझे कौन सी कहानी सुनाओगे? बेटा आज मैं तुझे रॉजर स्कंक की कहानी सुनाऊंगा। रॉजर स्कंक? ये चल तू लेट तो जा, सो जा, सो मैं तेरे को कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक रॉजर स्कंक नाम का जानवर रहा करता था। वो काफी अकेला, काफी उदास था। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आया करते थे, बहुत ज्यादा बदबू आया करती थी, जिसके कारण उसका कोई दोस्त नहीं, उसके साथ कोई नहीं खेलता था। अब इसी में बेटी कहती है पापा वो उदास है। ओए तू सो रही नहीं सो रही? चुपचाप सो, मैं तेरे को कहानी सुना रहा हूँ ना। ठीक है पापा। उसके साथ कोई नहीं था। पापा आप उसे वाइस आउल के पास भेज दो ना, आखिर वो उदास है तो वाइस आउल उसकी प्रॉब्लम ठीक कर देगा। देखो बेटी को कहानी सब पता है। तो फादर कहते हैं अरे यार सो ना, तू लेट, मैं तेरे को कहानी सुना रहा हूँ ना, भेज दूंगा उस वाइस आउल के पास। फादर उसे सुलाना चाह रहे हैं क्योंकि उसको मालूम है कि जितनी लेट करेगी उतने ही मेरी वाइफ काम कर रही होगी, तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी सो जाए। तो लेट जाए बेटा, मैं तेरे को कहानी सुना दूंगा। तो वो रॉजर स्कंक जो अकेला रहा करता था वो एक वाइस आउल के पास जाता है। वो वाइस आउल जो बड़े से पेड़ के ऊपर रहता है, वो समझदार था काफी। रॉजर स्कंक जाता है और कहता है अजी लोग कहते हैं मेरे यहाँ से बदबू आती है। अजी आ तो रही है। लोग ये भी कहते हैं तुम वाइस आउल हो। अजी हूँ तो ठीक करो। क्या? अरे मेरी प्रॉब्लम ठीक करो भाई। मैं भाई वाइस आउल हूँ, विजार्ड नहीं हूँ। फिर भी यार तुम तो समझदार हो ना, मेरी प्रॉब्लम को ठीक करो। मैं नहीं जानता, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, सब मुझे स्कंक बुला के परेशान करते हैं। सुन फिर मेरी बात ध्यान सुन, यहाँ से आगे जाएगा ना तुझे एक जंगल दिखाई देगा, उस जंगल को क्रॉस करेगा ना तुझे एक पहाड़ दिखाई देगा, पहाड़ के ऊपर एक छोटे से विजार्ड का घर है, जा वहां जा, वो तेरी प्रॉब्लम ठीक करेगा। थैंक यू। और ये कह के रॉजर स्कंक निकल जाता है, उस जंगल को क्रॉस करता हुआ, उस पहाड़ को क्रॉस करता हुआ उस घर में पहुंच। उस घर में एक विजार्ड रहा करता, एक ऐसा विजार्ड जो छोटा सा था, छोटी सी हाइट का था, लंबी सी दाढ़ी थी, एक लंबी सी टोपी थी और हाथ में एक छड़ी हुआ करते थे। ये गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है? विजार्ड कहता है अजी मेरे अंदर से आ रही है। अबे तू अंदर कैसे आ गया भाई? अजी मैं तो गेट से आ गया। दूर रह, पीछे रह, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पीछे हो, क्या चाहिए तुझे? अजी लोग कहते हैं मेरे अंदर से स्मेल आती है। हाँ तो रही है,
ठीक कर दो। मैं क्यों ठीक कर दूं? प्लीज ठीक कर दो, मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं है, प्लीज। चल फिर रो मत सुन। कौन सी स्मेल चाहिए तुझे बता। अजी मुझे ना गुलाब की स्मेल चाहिए, रोज की स्मेल। तभी एकदम से विजार्ड अपना मैजिक इवेंट उठाता है और एकदम से अचानक से पूरे कमरे में रोज की स्मेल हो जाती है। जा खुश हो जा, तेरे को रोज की स्मेल मिल गई। थैंक यू। ओ हीरो, पैसे तो दे के जा। पैसे? हाँ भाई पैसे, इसके पैसे लगते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। तो फ्री में काम करवाने आया क्या? मेरे पास बस 3 पेनीज हैं। सुन, मुझे 7 पेनीज चाहिए। अब जी मैं कहाँ से लाऊं? बात सुन, इस गली के कोने पे जा, कोने पे तुझे एक कुआं दिखाई देगा। उस कुएं के चक्कर लगाइयो, जितने चक्कर लगाएगा तू, तुझे उतने पैसे मिल जाएंगे। जा और जल्दी लेके आ। रॉजर स्कंक यही करता है, वो जाता है, कुएं के चक्कर लगाता है और 7 पेनीज लेके आके विजार्ड को दे देता है। अब जैक ये देखता है कि मेरी बेटी लगभग सोने वाली है, अगर वो अभी कहानी खत्म कर देगा तो बेटी जग जाएगी। तो उसके फादर कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि रॉजर स्कंक बहुत खुश है। वापिस आते हुए उसके साथ सब लोग खेलते हैं, उसकी रोज की स्मेल सबको अच्छी लगती है, वो बहुत खुश है। खेलने में रॉजर स्कंक हो जाता है लेट। देखो कहानी में थोड़ा चेंज आ गया है। उसकी मम्मी घर पे आ जाती है। उसकी मम्मी कहती है, अरे ये गंदी सी स्मेल किसके अंदर से आ रही है? देखो रॉजर स्कंक की मम्मी के लिए जो उनकी स्मेल है वो रियल स्मेल है। ये रोज की स्मेल उनको तो गंदी लगेगी, भाई उनके खून में ही है बदबू आना। ये गंदी सी स्मेल किसके पास आ रही है? मम्मी ये मेरे अंदर से आ रही है। किसने किया भाई ये? इधर इधर एक खींच के मारते हैं। किसने किया ये? मम्मी विजार्ड ने। क्यों किया ये? मम्मी मैंने करवाया। एक और रैपर। क्यों करवाया? मम्मी मेरे साथ ना कोई खेलता नहीं है। तो मम्मी मुझे प्लीज यही स्मेल रहने दो ना। नहीं, उसके पास चल जिसने करवाया तुझे। नहीं मम्मी प्लीज, चुपचाप चल। और रॉजर स्कंक की मम्मी एक अम्ब्रेला लेती है, स्कंक के साथ चलती रहती। वो जंगल, वो पहाड़ क्रॉस करने के बाद उस विजार्ड के घर पहुंच जाती है। रॉजर स्कंक कहता है, देखो मम्मी वो रहा विजार्ड। मम्मी जाती हैं और सीधा विजार्ड के सर पे अम्ब्रेला मारती हैं। तूने किया ये? हाँ जी। क्यों किया ये? उसने कहा था चेंज कर उसकी स्मेल, दोबारा से ओरिजिनल स्मेल दे उसके अंदर। और विजार्ड दोबारा से उसकी स्मेल वही वाली कर देता है। मम्मी खुश हो जाती है। इस तरीके से हैप्पी एंडिंग है। हैप्पी एंडिंग? लेकिन पापा उसकी तो स्मेल ठीक ही नहीं हुई। वो उठ के बैठ जाती है। नहीं बेटा, हैप्पी एंडिंग हो गई। अरे ऐसे कैसे हैप्पी एंडिंग हो गई? रॉजर स्कंक के पास तो अभी भी बैड स्मेल है। नहीं बेटा, पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। मम्मी ने जो किया वो ठीक किया। अरे ऐसे कैसे ठीक कर दिया? उस बेचारे विजार्ड को भी मार दिया, इसकी स्मेल भी ठीक नहीं की, तो कहे कि अच्छी हैप्पी एंडिंग है। नहीं जी, मैं दूसरी कहानी सुनाऊं। उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं। ओए सो रही है? नहीं सो रही? नहीं मैं नहीं सोऊंगी, मैं दूसरी कहानी सुनाऊं, मुझे कहानी दूसरी सुननी है। कहते ओए चुपचाप सो जा। ठीक है अभी तो मैं सो रही हूँ, लेकिन अगली बार जब कहानी सुनाना तो ऐसी कहानी सुनाना जिसमें मम्मी नहीं विजार्ड मम्मी को मार रहा हो। शुड विजार्ड हिट मम्मी। अब कहानी की एंड में चैप्टर आपसे पूछता है, शुड विजार्ड हिट मम्मी? क्या विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए? यही थी कहानी। थैंक यू सो मच।